अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले ये बात याद रखें कि परफेक्ट कोई भी ज़माना हो, उसका मतलब ये है कि उसमें वर्ब की जो है तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी राइट, रोड, रिटन। ठीक है, आप तीनों में देख लें, तीनों में रिटन लिखा हुआ है। ये एक अलग बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का इस्तेमाल हुआ है रिटर्न के साथ, पास्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल हुआ है रिटर्न के साथ, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल हुआ है परफेक्ट टेंस के साथ। अच्छा, ही हैज़ रिटन अ लेटर, प्रेजेंट टेंस में अगर देखें, ही हैज़ रिटन अ लेटर, हैज़ ही रिटन अ लेटर, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, ही हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर। बिल्कुल सेम वही तरतीब है जो ऊपर टेंसेस में आपने देखी है, यानी हैज़ हेल्पिंग वर्ब जो है ये शुरू में आ जाएगा। सवालिया बनाते वक्त अगर मनफी बनाना है तो हैज़ के बाद फौरी तौर पर नॉट लगा देंगे। सवालिया मनफी मिक्स बनाना है तो हैज़ शुरू में आ जाएगा और नॉट लगा दें, ही के बाद नॉट, रिटर्न से पहले और यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, जैसे हैज़ ही नॉट रिटन लेटर। अच्छा, विद ही शी इट और सिंगुलर नाउन हैज़ इज यूज्ड, विद आई वी यू दे हैव इज यूज्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कीजिए फिक्र ये हो कि हम ख़त लिख चुके हैं तो कैसा फिक्र बनेगा? वी हैव रिटन अ लेटर, वी हैव रिटन अ लेटर, हैव वी रिटन अ लेटर। क्या हम ख़त लिख चुके हैं? हम ख़त नहीं लिख चुके, वी हैव नॉट रिटन अ लेटर। क्या हम ख़त नहीं लिख चुके? हैव वी नॉट रिटन अ लेटर। पास्ट टेंस में आ जाए, यानी प्रेजेंट में दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ही शी इट या सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल करें, और आई वो यू दे के साथ या प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल करें, और वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करें। बस ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। पास्ट टेंस में क्या है? पास्ट टेंस में ही शी इट सिंगुलर प्लूरल आई वो यू दे सब के साथ हैड का इस्तेमाल होगा, जैसे डेड का इस्तेमाल होता था ना ऊपर, इस तरह माजी मुतलक में जिस तरह डेड का इस्तेमाल होता था, इस तरह इस परफेक्ट में भी हैड का इस्तेमाल होगा सबके लिए। मादी जारी में तो था ना वाज और वर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हैड का इस्तेमाल होगा सबके लिए। और मतलब ही हैड रिटन अ लेटर, यू हैड रिटन अ लेटर, वी हैड रिटन अ लेटर। अगर इसको हम सवालिया बनाना है, हैड वी हैव हैड ही रिटन अ लेटर, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, हैड ही नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, बस ये हैड का इस्तेमाल करें, वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करें। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? इसमें विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का इस्तेमाल हुआ, पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल हुआ, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल होगा, प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो तीनों में है। ही विल हैव रिटन अ लेटर, विल ही हैव रिटन अ लेटर, यानी विल शुरू में आएगा। मादी जारी में आपने देखा था कि ही विल बी राइटिंग अ लेटर था ना, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, विल शुरू में आ गया और बी उधर का उधर ही रहा। इसी तरह यहाँ पर हैव इधर अपनी जगह पर ही रहेगा, क्योंकि विल आ गया ना। ही विल हैव रिटन अ लेटर, विल ही हैव रिटन अ लेटर, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर। ऑलवेज यूज विल हैव एंड शैल हैव। शैल हैव जो है आई वी यू दे या प्लूरल के साथ शैल हैव इस्तेमाल होता है, ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ विल हैव इस्तेमाल होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल होता है साथ। इसके बाद देखें, इसके बाद आई परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कैसे? ये भी कंटिन्यूअस है ना। मैंने आपको कंटिन्यूअस की क्या निशानी बताई थी कि कंटिन्यूअस जहाँ पर आया आपने पहली फॉर्म के साथ आई एन जी जेन में फर्ज कर लेना है कि पहली फॉर्म के साथ आई एन जी का इस्तेमाल लाजमी तौर पर किया गया होगा, क्योंकि फिक्रा टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस है। अच्छा, प्रेजेंट में हैज़ बिन प्लस आई एन जी की फॉर्म, माजी में हैड बिन प्लस आई एन जी की फॉर्म, और फ्यूचर में विल हैव बिन और शैल हैव बिन विद राइटिंग, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। यानी इसमें हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस फिक्रा टेंसेस में दो चीज़ें कॉमन देखी हैं। सबसे पहली चीज़, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। दूसरा, हमने बीन का इस्तेमाल देखा, बीन का, यानी कि प्रेजेंट टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन, पास्ट टेंस में हैड बीन सबके लिए,
और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन और शल हैव बीन का इस्तेमाल देखा है। पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या इस्तेमाल हो रहा था, ही के साथ हैज़ इस्तेमाल हो रहा था। सिंपल यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ही के साथ हैज़ बिन होगा और ही शी इट या सिंगुलर के साथ हैज़ बिन, और आई वी यू दे या प्लूरल के साथ हैव बिन का इस्तेमाल होगा। कंटिन्यूअस में दो चीज़ें कॉमन है सब कंटिन्यूअस में, एक राइटिंग यानी कि पहली वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और दूसरा बिन। प्रेजेंट परफेक्ट में ही के साथ हैज़ बिन, ही शी इट या वैद के साथ हैज़ बिन, और प्लूरल के साथ आई वो यू दे या प्लूरल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा। जैसे ही हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर आप बनाओ इसका सवालिया बनाओ, कैसे बनेगा, आंखें बंद करके या लेक्चर को बगैर देखे पास करके इसका बताएं, खुद बनाएं इसका कैसा बनाएंगे आप फिक्रा। ही हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर का सवालिया कैसा बनेगा आप एक बार मशक कर लें। यानी हैज़ ही बिन राइटिंग अ लेटर इसका बनेगा, ठीक है। ही हैज़ नॉट बिन राइटिंग अ लेटर, हैज़ ही नॉट बिन राइटिंग अ लेटर। बिन अपनी जगह पर रहेगा, अगर आपने मनफी बनाना है तो हैज़ के बाद नॉट लगा दें या हैव के बाद नॉट लगा दें। सवालिया बनाना है तो हैज़ या हैव को शुरू में ला दें। मनफी सवालिया मिक्स बनाना है तो हैज़ या हैव को शुरू में ला दें और जो नॉट है उसको बिन से पहले रहने दें। जैसे जैसे ही हैज़ नॉट बिन राइटिंग अ लेटर, हैज़ ही नॉट बिन राइटिंग अ लेटर, सिंपल इज दैट, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया अब देखें आई वो यू दे के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं ख़त लिख रहा, मैं ख़त लिखता रहा हूँ, मैं ख़त लिखता रहा हूँ, तो इसका फिक्र यूँ बनेगा आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर। अच्छा उसके बाद क्या है जी, पास्ट टेंस में क्या है, ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर, हैड ही बिन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इसमें मतलब कोई तब्दीली नहीं है, सबके साथ हैड होगा, बाकी सेम वही प्रोसीजर है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा, सिर्फ कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा, हैड बिन इस्तेमाल होगा। फ्यूचर टेंस में क्या है जी, फ्यूचर टेंस में विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल होगा। विल हैव ही शी इट और सिंगुलर के साथ विल होगा और आई वो यू दे के साथ शैल का इस्तेमाल होगा। शैल हैव बिन राइटिंग, विल हैव बिन राइटिंग, ही विल हैव बिन राइटिंग अ लेटर, विल ही हैव बिन राइटिंग अ लेटर, ही विल नॉट हैव बिन राइटिंग अ लेटर। यानी कि नॉट जो है वो विल या शैल के फौरी बाद होगा। अगर हमने सवालिया बनाना है तो विल या शैल को शुरू में ले आएंगे, और अगर मैं सवालिया फिक्रा और मनफी मिक्स बनाना है तो हम विल या शैल को शुरू में लाएंगे और नॉट को हैव से पहले इस्तेमाल करेंगे। In future continuous tense, shall is used with first person I and will is used with second and third person, always will have or shall have been used, will has or shall has been not used। देखें ये भी एक पॉइंट की बात है कि हमेशा will have और shall have का इस्तेमाल होता है, इसमें will has या shall has का इस्तेमाल नहीं होता, will have या shall have का इस्तेमाल होता है इसमें हमेशा। उसके बाद यूजेज ऑफ सेंस एंड फॉर, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस फिक्रात हैं या ज़माने हैं, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस जितने भी ज़माने हैं, पर चाहे प्रेजेंट हो, चाहे माजी मुकम्मल जारी हो या चाहे मुस्तकबिल मुकम्मल जारी हो, तो उनमें सेंस और फार का इस्तेमाल होता है। सेंस का इस्तेमाल एक मुअय्यना मुद्दत के लिए होता है, जैसे वो 1980 से खेल रहा है, ये एक फिक्रा उर्दू का, तो हम लिखेंगे ही इज़ प्लेइंग सिंस 1980, यानी मुद्दत वाज़िया है। अगर ये कहा जाए कि वो कई सालों से खेल रहा है, तो हम लिखेंगे ही इज़ प्लेइंग फॉर मैनी ईयर्स। यानी कि अगर आपको वक्त वाज़िया है, वक्त का इस्तेमाल हुआ है फिक्रे में और वक्त वाज़िया है, दो सूरतें ना, पहली बात तो यह है कि वक्त का इस्तेमाल भी हो, वक्त की तरफ इशारा भी हो, जो पहली बात। दूसरी बात, अगर वक्त की तरफ इशारा है तो वो दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वो वक्त मुअय्यन हो सकता है या गैर मुअय्यन हो सकता है। अगर मुअय्यन वक्त है तो उसके लिए सेंस लगाएंगे, और अगर गैर मुअय्यन मुद्दत है तो उसके लिए फार लगाएंगे। जैसे वो 1980 से खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग सिंस 1980। और इधर एग्जांपल देखें जी, ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1996। सबसे पहली बात यह है कि सेंस और फार का इस्तेमाल कौन से ज़मानों के साथ होता है, मुकम्मल जारी ज़मानों के साथ होता है, जो चाहे फ़िलहाल मुकम्मल जारी हो, चाहे माजी मुकम्मल जारी हो, चाहे मुस्तकबिल मुकम्मल जारी हो। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसका इस्तेमाल मुकम्मल जारी ज़मानों के साथ होता है। और